सबसे खास मेहमान से श्रीराम प्रॉपर्टीज़ की मैनेजमेंट से Q4 में कंपनी की सेल्स वॉल्यूम 19% की बढ़त रही है, वहीं कलेक्शन में 10% का उछाल आया है। FY24 में कंपनी हैंड ओवर्स में भी करीब करीब 50% की बढ़त आई है। कंपनी के विस्तार और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के ग्रुप CFO गोपाल कृष्णन सर। गोपाल सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। लास्ट क्वार्टर के मैं नंबर्स देख रहा था, हर पैरामीटर में सेल्स वॉल्यूम 19% बढ़ा, सेल्स वैल्यू 43% बढ़ी, कलेक्शन 10% बढ़ा, हैंडओवर 84% बढ़ा और ये तब हुआ जबकि लॉन्चेस में delay था। सो ऐसा क्या आउटलुक चल रहा है सर, अभी किस तरह के कामकाज है इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की वजह? नमस्कार। आउटलुक वेरी स्ट्रांग है, पॉजिटिव आउटलुक है। बोथ मार्केट आउटलुक भी स्ट्रांग है, कंपनी का प्रोजेक्ट इन्वेंटरी आउटलुक भी स्ट्रांग है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि ये साल 5.2 to 5.5 मिलियन स्क्वायर फीट तक वॉल्यूम करने का टारगेट है इंटरनली। पॉसिबल टारगेट लग रहा है। मार्केट आउटलुक पॉजिटिव है। मिड मार्केट का विद इन रेसी मिड मार्केट आउटलुक इज इक्वली स्ट्रांग, मच स्ट्रांगर देन रेस्ट ऑफ द सेगमेंट्स. So therefore, I think we should be able to comfortably grow our volume to about 20% this year. तो गोपाल सर, आपने कहा 5.5 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास का करीब आप सेल्स वॉल्यूम लोगे। पिछले साल का जो गाइडेंस था आपने उसको मीट भी किया है और बीट भी किया है। सो इन लाइन के आसपास ही गाइडेंस थी और उसको आपने बीट भी किया है। इस बार का गाइडेंस आप 5.5 मिलियन स्क्वायर फीट रख रहे हो, क्या ये वैल्यू वाइज भी मीट और बीट होगा और कलेक्शन वाइज भी? वैल्यू वाइज हम लोगों का इंटरनल टारगेट है 3,000 करोड़ का सेल्स वैल्यू अचीव करना है, बट पब्लिकली वी हैव गाइडेड 2,400 2,500 करोड़ सेल्स वैल्यू. So some range bound guidance we have given. Based on the current market, we believe we should be able to meet our targets definitely. Exceed करेंगे कि नहीं करेंगे, थोड़ा एक दो क्वार्टर के बाद सोचेंगे कितना दूर तक जाएगा. जी, आपने बहुत सारे डेवलपमेंट्स इस बार ही रहे हैं। पहला तो डिस्पाइट ओसीज के डिले में आपने फिर भी डिलीवरी अच्छी की है इस क्वार्टर के नंबर्स के अंदर, जो रिफ्लेक्ट भी हुआ है। गोइंग फॉरवर्ड जो 3 प्रोजेक्ट्स हैं उनके आपको ओसीज मिले हैं, तो अभी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स किस तरह के हैं? पुणे मार्केट के अंदर आपने एंट्री करने की बात की है Q1 में। सो पुणे के अलावा कौन कौन से नए मार्केट्स और पुणे में किस तरह के मार्केट्स, हाई एंड, मिड एंड, किस तरह के प्रोजेक्ट्स को आप देख रहे हो वहाँ पे? तो पुणे में भी मिड एंड ही होगा. श्रीराम प्रॉपर्टी हैज ऑलवेज फोकस्ड ऑन मिड मार्केट एंड मिड मार्केट प्रीमियम प्रोडक्ट्स. हमारा लग्जरी और अफोर्डेबल बोथ आर स्मॉल पोर्शन ऑफ द पोर्टफोलियो. Core of our portfolio is mid market, and I think we'll continue to focus on it even in future. Pune is also going to be a mid market product. It's a large 1.6 million square feet project that we have signed up. Waiting for the last bit of clearances, MOEF and local authority. लगभग 40-50 दिन के अंदर, basically less than 2 months, we should be entering the market with a new launch. We are looking forward to a successful entry in Pune this year. तो कितना बड़ा जी? As far as the handovers are concerned, आपका जो कमेंट था, despite delayed OC, I think most of the OCs came January. Less than 60 days, our team has delivered about 1,500 homes. इसलिए हम लोग पूरा साल का टारगेट जो 3,000 होम हैंडओवर था लास्ट ईयर, इस साल के लिए हम लोग कुछ 3,500 होम्स हैंडओवर करने का इंटरनली टारगेट सेट किया. That should drive a strong growth, revenue recognition or income in the P&L for FY25 as well. So we are looking forward to a very good year again in FY25. एक दो और पूछूंगा गोपाल सर। पहला तो पुणे में जो आप प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात कर रहे हो, किस तरह का साइज होगा और क्या उसका डेवलपमेंट टाइम आप लेकर चल रहे हो? दूसरा, जो श्रीराम सफायर है उसका तो एक अच्छा एरिया सोल हुआ है, लेकिन श्रीराम स्क्वायर और हेबल इन दोनों में उस तरह के रिस्पॉन्ड नहीं है। कोई स्पेसिफिक चीज यहाँ पर? नहीं, Shriram Esquire is done very well. We have sold almost 75-80% of the project already. Okay. आप शायद वो first 90 day sale का डेटा देख रहे हैं. Hebbal 1 is also completely sold. It's a very small commercial project. Okay. Hebbal 1 is completely sold now, 100%. और
completed category. That has helped us hand over 3,000 homes and therefore record 1,000 crore revenue recognition. So I think दोनों side में like sales team, operating team, construction team, all of them seem to have now well stabilized and synchronized. So that gives us the confidence that we should be able to grow much stronger in the next 12 to 24 months. एक चीज़ और गोपाल सर जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ईच ईयर जो आपकी रियलाइजेशन है वहाँ पर एक अच्छा इंप्रूवमेंट आ रहा है ईयर बाय ईयर, चाहे FY23 हो, FY24 हो, FY25 के लिए क्योंकि 4% के आसपास का एक हाइक आपने FY23, FY24 के बीच में देखा है. सो क्या 4% हम यहाँ भी माने या फिर इस बारी और बेटर नंबर होगा कि आपके प्रोजेक्ट का क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, डिमांड स्ट्रांग है, सो रियलाइजेशन मान के चलूँ 4 से ज़्यादा होगा? 4 से ज़्यादा होना चाहिए. Normal market hike in Bangalore last year we have seen about 5 to 6%, 6 to 7%. Chennai market has grown about 5% price wise. But our portfolio has grown almost at 13-14%. वो जो delta जो है market hike versus our portfolio hike is because as you rightly said the quality enhancement or product enhancement. हम लोगों का efforts अभी भी continue हो रहा है. So अपना portfolio level जो price hike है should be around 8-9% for this year. Market may be growing at about 5% also. तो गोपाल सर जो नए प्रोजेक्ट्स या नए प्रोडक्ट मिक्स हैं उसका कितना टेलविंड आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो क्योंकि नए मार्केट में भी आप एक्सपैंड कर रहे हो, सो वहाँ से एडिशनल आपको सपोर्ट मिलेगा प्राइसिंग को लेकर या थोड़ा भी कंप्रेस रहेगा, FY25 के एंड तक आते आते वहाँ इंप्रूवमेंट आएगा? We are still new to Pune, so we'll test the market and see how the market behaves. Okay. लेकिन पुणे एकदम बैंगलोर तरह का मार्केट है, end use driven, salaried class, 6 to 8,000 rupees per square feet kind of ticket size. So very similar to Bangalore and Chennai. Therefore, we think it should behave somewhat similar, but we will experiment the market and learn more before deciding on how to take up our portfolio size and scale as well as pricing strategy. एक कहीं पर मैं पढ़ रहा था कि लोगो डील को लेकर भी थोड़ा सा डिले हुआ था इस बारी, उसको आप Logo deal has been delayed strategically. We are in discussion with the government of West Bengal on solving some of our outstanding points on a larger Shriram Grand City. वो जो कलकत्ता में जो हमारा एक्सपोजर है 300 एकड़ का लैंड है, हिंदुस्तान मोटर्स का ओल्ड एम्बेसडर फैक्ट्री था, वहाँ श्रीराम ग्रैंड सिटी करके एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप आ रहा है. उसमें गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल और श्रीराम प्रॉपर्टी के बीच में कुछ डिस्कशन चल रहे हैं, इसीलिए लोगोस डील हैज टेकन लिटिल मोर टाइम. We think we should be able to close this during this financial year. It's almost delayed by 6-7 months. दो तीन चीज़ें सर, और पहला इंटरेस्ट रेट सिनेरियो सो फार स्टेबल है जो आपको इतनी अच्छी टेलविंड दे रहा है. डिस्पाइट स्टेबल इंटरेस्ट रेट सिनेरियो आपकी डिमांड इतनी स्ट्रॉन्ग है, रियलाइजेशन बेटर है. यहाँ से अगर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना शुरू करता है तो वो टेलविंड कितनी स्ट्रॉन्ग आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? Interest rate decline will have a strong tailwind. Demand already strong है, primarily because purchasing power, income, prices have moved up only in the recent months, recent years. Therefore, I think the customers' purchasing capability remains still intact. Interest rate moved up, but it has not reached a prohibitively high levels. Double-digit interest rate होगा तो शायद demand थोड़ा moderate हो सकता है. अभी I think the interest rates have peaked now. इसलिए हम लोगों का internally सोच रहे हैं कि interest rate शायद decline हो सकता है. Decline होगा तो current level of demand जो चल रहा है 6-7% market growth जो चल रहा है उससे भी better हो सकता है. Both Bangalore and Chennai, both markets, including all the markets should go up. Resi as a whole should go up. Can go up by another 100-200 basis points stronger than what it is doing currently. ओके गोपाल सर, क्योंकि एक बड़ा लॉन्च का पाइपलाइन है आप लोगों का जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो पुणे में, बेंगलुरु में, कोलकाता में जिस पे बातचीत भी हुई, चेन्नई में, ना केवल कुछ प्रोजेक्ट्स को तो आप रेरा टाइमलाइन से पहले भी डिलीवर करने की इच्छा रख रहे हैं. सो इन प्रोजेक्ट्स को लेके सबसे ज़्यादा बेटर रियलाइजेशन हम कहाँ एक्सपेक्ट करके चलें? 1, 2, कंपनी किन प्रोजेक्ट्स को लेके ज़्यादा एक्साइटेड है कि यहाँ से अगर ये प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो सिचुएशन और ज़्यादा टेलविंड के तौर पे कामकाज करे? जैसे पुणे ही है, आपने लॉन्च किया, वहाँ अच्छे प्रोजेक्ट आ गया तो आपके लिए एक नया मार्केट खुल जाएगा. सो किस तरह से आप एक्साइटेड हो किन एरियाज को लेके? हम लोग तो सब मार्केट में एक्साइटेड है. Bangalore is a better market for us.
in general, Bangalore is the fastest growing resi market. And therefore, Bangalore ka demand, Bangalore ka pricing should grow faster than compared to other core markets of resi in India. As you know, there are only 7 markets for resi in India, which account for a large part. Out of all the 7, Bangalore is growing the fastest. Second exciting market for us is the Pune market because we're entering new, that can be a new growth engine for us. ये प्रोजेक्ट जो एंटर कर रहे हैं वो भी बड़ा प्रोजेक्ट है, 1.6 मिलियन स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट है, सदर्न पार्ट ऑफ पुणे उंडरी में है, डीएम डेवलपमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट इज द लास्ट लेग ऑफ अप्रूवल्स. If that comes through, it can actually be a very strong volume growth driver for us. और नया मार्केट भी है, if we are successful in entering the market over the next 6 to 8 months, we can actually add more to the portfolio in that city. And that is another, the Pune is for information, Pune is the second fastest growing resi market in India now. तो 2 strong growth markets हैं, इसलिए हम लोग बैंगलोर और पुणे के बारे में बहुत excited हैं. 8-9 projects are coming up in Bangalore, Chennai and Pune together. 6 million square feet का supply कर रहे हैं FY25 में. उसमें से हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि कुछ 2.5 million के आसपास if we are able to sell, that will be a very big support for FY25 volume performance for us. Okay. Lastly, गोपाल सर, जो अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, जैसे आपके खुद के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ जॉइंट डेवलपमेंट में रहते हैं, कुछ जेवीज होते हैं, इनमें सबसे बेहतर रियलाइजेशन हम कहाँ एक्सपेक्ट करके चलें गोइंग फॉरवर्ड? रियलाइजेशन सब में सेम ही है, मार्केट ड्रिवन है. डेवलपमेंट मॉडल के बेस पे रियलाइजेशन चेंज नहीं होता है, लेकिन हम लोगों का फोकस है जेडीए, जेवी एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट. JDA में we take the project, landowner has a share, revenue share or a space share, और top line sharing model है. Development management is a service model where asset and liability lives in landowner's balance sheet and we do end-to-end service for them. वो डेवलपमेंट मैनेजमेंट में भी हम ही मैनेज करते हैं, पूरा एंड टू एंड हम ही मैनेज करते हैं, प्रोडक्ट डिजाइन, डेवलपमेंट, लॉन्च, सेल्स, कलेक्शन, कंस्ट्रक्शन, सब कुछ हम ही मैनेज करते हैं जी. तो पूरा कैश फ्लोज हमारे कंट्रोल पे है. तो all projects run like our own projects. We don't differentiate between models. But हमारा growth focus है development management and JDA में ज़्यादा focus है. ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल सर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं. जैसे जैसे आप बातचीत कर रहे थे वैसे वैसे श्रीराम प्रॉपर्टीज़ के शेयर में एक रिएक्शन भी आ रहा था. बातचीत के दौरान दिन के ऊपरी स्तरों पर श्रीराम प्रॉपर्टी सोफार कामकाज कर रहा. 3% की बढ़िया तेजी अब स्टॉक में देखने को मिली, डे हाई पे ट्रेड करते हुए. बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल सर और बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए, नए लॉन्चेस के लिए, नई मार्केट्स के लिए और एक बढ़िया नंबर्स के लिए जो कि आप पेश करने वाले हैं. डे हाई के आसपास श्रीराम प्रॉपर्टीज़. इसके साथ एक ब्रेक के बाद लौटते हैं और आगे